आजकल हमें ये सदगुरु ने जो मौका बख्शा है, झूम के साथ हम जुड़े हैं। झूम मतलब झूमना है और झूम करके चेक करना है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कोई कमी रह गई है जिसको हमने दूर करना है। एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, जितने भी हम इस झूम मीटिंग में जुड़ते हैं, इस गुरु चर्चा में जुड़ते हैं, इसमें कोई बाहर का सज्जन नहीं है। सभी आप संत महात्मा इसके साथ जुड़े हो। तो दातार ऐसी मेहर करे कि दास अक्सर एक उदाहरण देता है कि हम सभी जो इंडिया में रहने वाले हैं, सभी हम एक गेम के बहुत शौकीन हैं, वो है क्रिकेट। और क्रिकेट में सभी खिलाड़ियों को ग्राउंड में पवेलियन में उतारने से पहले एक नेट प्रैक्टिस कराई जाती है और उस नेट प्रैक्टिस में कोच जो है वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता है। और उस नेट प्रैक्टिस में खिलाड़ी चाहे जितने मर्जी चौके छक्के लगाए, उसकी कोई कीमत नहीं पड़ती। कीमत कहाँ पड़ती है? जब पवेलियन में हमारा किसी कंट्री के साथ मैच होता है, वहाँ अगर कोई चौके छक्के लगाता है तो उसकी कीमत पड़ती है। ऐसे ही जो हम साथ संगत करते हैं वो हमारी नेट प्रैक्टिस है। और चौके छक्के हमने कहाँ लगाने होते हैं? गुरमत के अपने घरों में, परिवार में, समाज में। हमने अपना जीवन उस अनुसार बनाना होता है जो हम साथ संगत में 1 घंटे की या 2 घंटे की संगत करके आते हैं। दास अपने अंदाज में एक बात कहता है, अगर साथ संगत करके आई है तो बहू को लगना चाहिए मेरी साथ संगत से आई है, और अगर बहू संगत करके आई है तो सास को लगना चाहिए कि मेरी बहू संगत करके आई है। और अगर पति संगत करके आया है तो पत्नी के मुंह से निकले बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। जैसे दो दोस्त थे, उन्होंने सत्संग जाना शुरू किया। एक दोस्त कहता है दूसरे दोस्त से कि मैं जब से सत्संग में जाना शुरू किया है मेरी तो लाइफ ही बदल गई। और दूसरा कहता है तेरी लाइफ बदली है, मेरी तो वाइफ बदल गई। भाव कहने का क्या है? परिवर्तन। जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता तब तक बात बनती नहीं है। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहा करते थे, हम शोरूम में जाते हैं और हम सूट पहनकर देखते हैं शीशे में, लेकिन वो हमारा अपना तब तक नहीं होता जब तक उसकी पेमेंट अदा करके हम घर नहीं ले आते और फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ही जो साथ संगत होती है, हमें बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। तो ऐसा एक दास तो सोचता है अवसर हमें मिला है। जैसे दास को याद है पुरातन समय की बात कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शास्त्री जी को जगह जगह प्रचारकों के लिए एक कैंप लगाते थे और उसमें शास्त्री जी प्रचारकों को ट्रेनिंग देते थे कि कैसे मिशन का जो प्रचार आगे बढ़ाना है। तो दास तो यही समझता है घर घर में सुधार गृह बन गए हैं, हमने अपना सुधार करना है। हमारी गाड़ियाँ फिर से वर्कशॉप में आई हैं ठीक होने के लिए। तो कृपा करो, ऐसे ही ध्यान आया आपके चरणों से आशीर्वाद लेने का। और कभी भी ये ध्यान ना आए, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब भी इंडिया से चलते थे फॉरेन टूर के लिए, तो अक्सर चड्ढा साहब को अनाउंसमेंट करवाते थे, चड्ढा साहब से, कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ। और जहाँ कहीं भी किसी का यार दोस्त मित्र कोई पुरातन संत महात्मा ऐसे हैं जो इस मिशन से किसी कारण हमारे किसी कर्म से दूर हो गए हैं, उनको सब तक ये खबर पहुँचाओ कि इस जगह समागम हो रहा है, ताकि हर एक कोई लाभ उठा सके। और दूसरा, दास को एक और बात याद आ रही है। दास को याद है 2004 में जब मॉन्ट्रियल में सबसे पहले फॉरेन की कमेटियां बनी, तो उसमें जब 7 मेंबरों को चुना गया तो उसके बाद बाबा जी ने सुबह की संगत में अनाउंस कराया 7 का नाम, और उसके बाद हमें कहने लगे कि मैंने तुम 7 मेंबरों को शाम को मिलना है। तो 1 घंटे हमारे से 1.5 घंटा हुजूर ने जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं वैसे ही छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दिलाए हुए कैसे साथ संगत को रन करना है। बातें तो अनेक थी, लेकिन सबसे ज़रूरी उसमें बात ये थी कि जो आपके शहर का प्रमुख होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि हर एक दुख सुख में शामिल होना, और वो जो एक फादरली फिगर होता है उसकी इज्जत ऐसे ही करनी है जैसे सदगुरु की होती है। तो कृपा करो, वो सदगुरु के नुमाइंदे होते हैं, हमने उनका सत्कार करना है। और दातार मेहर करे कि जो प्रमुख होता है उसको भी किसी बात का ही अहंकार ना आ जाए, वो एक सेवक बन के रहता है। ये हजूर बाबा जी ने अपने मुखारबिन से कहा।
तो कृपा कर कहते भी है ना, ज्यों ज्यों फल वृक्ष ਨੂੰ लगे त्यों त्यों चुकता जाता है। तो हमेशा जोड़ने की भावना रहे, कभी भी ये सोच ना आए माई वे नहीं तो हाई वे महाराज। तो ये सदगुरु ने जो सेवा बख्शी है, जैसे हुजूर का ध्यान था कि सारे जुड़े, कई ऐसे पुरातन संत महात्मा हैं जो हमारे बीच हमारे किसी कर्म द्वारा हमसे दूर हो गए, उन सबको नज़दीक लेके आना। जैसे एक बच्चा समुंदर के किनारे मछलियाँ उठा उठा के जो भी समुंदर से बाहर आती थी उनको उठा के समुंदर में फेंकता था, तो ऐसे ही एक इंसान वहाँ से गुजरा। कहता बच्चे क्या फ़र्क पड़ता है? कहता अंकल मैं समझा नहीं। कहता समुंदर कितना बड़ा है? कहते बहुत बड़ा है। तो कितनी मछलियाँ बाहर पड़ी होंगी, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बच्चे ने एक मछली और उठाई समुंदर के किनारे से और उसको पानी में फेंक के कहता अंकल किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े लेकिन इस मछली को फ़र्क ज़रूर पड़ गया है। तो कृपा करो महाराज, ये जो कर्म बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सदगुरु का जो काम है ये जो भी सेवा मिलती हैं, तो हमने महाराज अपनी ईगो को त्याग कर हर एक को इस साथ संगत के साथ जोड़ना है। और अंत में दास एक बात और कहेगा कि अक्सर हम एक गीत पढ़ते हैं, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, तो कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। तो दातार मेहर करे महाराज। दास तो अपने अंदाज में एक बात कहता है, गुरु को और गुरु की। गुरु को मानना दास तो मनमत समझता है, और जो गुरु की मानते हैं महाराज वो है गुरुमत। और जो गुरु की मानते हैं, की इंग्लिश में चाबी को भी कहते हैं, और जो गुरु की मान लेते हैं उनकी किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगर हम ये गीत पढ़ते हैं कि हर मुश्किल दा हाल सतगुरु है, तो फिर ये की नहीं है, ये मास्टर की है। तो कृपा करो महाराज, दातार ऐसी मेहर करे। दास एक कोई ना कोई प्रयास ऐसा करता है, क्योंकि सच्चा पातशाह ऐसी कृपा करे। ये हमें एक और अवसर दिया है हमारे सदगुरु ने अपना सुधार करने का। दास को याद आ गई हमारे जोगिंदर सिंह जी निरंकारी अम्बाले वाले पुरातन संत महात्मा, वो मसूरी में हमारे पास एक बार ठहरे थे, तो उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही थी, हमारा अपना परिवार में ऐसा हमारा स्वभाव आना चाहिए, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, पड़ोसी खुद आपसे पूछेगा कि आपका गुरु कौन है। हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज्ञान ले लो निरंकारी बन जाओ। तो कृपा करो महाराज, अपने कर्मों द्वारा प्रचार करें। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें करके दिखाया, उनका एक एक कर्म जो था महाराज, वो मिशन को कहाँ से कहाँ ले गया। 36 साल वो, और 36 साल के बराबर ही है वो जो 6 दिन जो मॉन्ट्रियल से लेकर और दिल्ली तक का सफ़र था अंतिम, वो भी 6 दिन तो 36 साल के बराबर थे। तो कृपा करो महाराज, अगर हमने हरदेव गुरु का सपना साकार करना है, तो वो एक समय है कि हमने उनके हर आदेश उपदेशों का पालन करना है, हर एक से प्यार करना है, और जो हमसे दूर हो गए हैं उनको प्रयास करके नज़दीक लाना है। एक छोटी सी दास ने कोशिश की है, आशीर्वाद देना। दास ने जो कुछ भी कहा है, दास खुद भी उसके ऊपर चल सके। प्यार से कहना, तन अहंकार।